ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहं जानामि गर्भधमा त्वं जानासि गर्भधं सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपते तेङ्घग्रीवं स्मरामि। शादी बहुत बहुत मुबारक हो विशाल। तो कैसा लग रहा है दूल्हा दुल्हन को? ये रखिए पंडित जी, और अगर इन लोगों के बारे में कोई कुछ पूछताछ करे तो कुछ मत बताना। हाँ, कुछ मत बताना। धन्यवाद। अरे विशाल जल्दी कर और परवीना को लेके यहाँ से निकल। और सुन, बस स्टैंड से मत जाना, वहां तुम्हें कोई भी देख सकता है। वो नाके पे जो गुरु का ढाबा है ना, वहीं पे तुम्हारा सामान रखा है और वहीं से बस पकड़ लेना, ठीक है? थैंक्स गौतम भैया, अगर आपकी सपोर्ट ना होती तो हम दोनों ये कदम नहीं उठा पाते। अरे भाभी जान, इस इडियट से शादी करके तो आपने हम पर एहसान किया है। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए आप लोगों का। अब जल्दी करो यार, चलो। खबर पक्की है? जी जी सरकार। इस लड़की ने मेरी नाक कटवा दी। कुछ मालूम है कहाँ हैं वो लोग? जी सरकार, पंडित को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसने उस लड़के का नाम बताया है जो शादी कराने में सबसे आगे था। गौतम। गौतम? 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 सरकार, कुछ कार्रवाई? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो घंटे कार्रवाई करूंगा। क्यों रे एहसान, अब तेरा कौन सा सिक्का खोटा निकल आया? ए, तू जा और। जी सर। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने अरे दो। चुप हो जा पांडे। अबे क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या बात हुई, बता जल्दी। पांडे, मैं लुट गया यार। अरे क्या हुआ, घर में सब खैरियत तो? भाभी जी, परवीन बेटी। नाम मत ले उस बज़ात का। क्या? कैसे? लड़का वाला तो तेरी जात का है ना? हिंदू है। एक साला कल का छोकरा तेरी बेटी को उठा कर ले गया और तू हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इन सालों की ये मजाल कि पुलिस वाले की बेटियों पर हाथ डालने लगे। छी, धिक्कार है हम सब पर। अरे परवीन तेरी ही नहीं, पूरे पुलिस फोर्स की बेटी है। देख लेना, उस लौंडे को तो नकेल से खींच कर थाने लाऊंगा। अरे बदनामी तो मेरी होगी ना। फिक्र मत कर, परवीन का इसमें नाम तक नहीं आएगा। अरे हजारों दफाएं हैं, किसी में भी दबोच लेंगे साले को। पांडे, ये परवीन और विशाल का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों का ठिकाना है। उन्हीं सालों से उगलवाएंगे सच। बाल निकाल साले को। पांडे, डाल साले को गाड़ी में।
जवान बेटे को कोई चील की तरह झपट ले जाएगा, कमलेश सिंह ने यह सोचा भी न था। उसने तुरंत कोई ठोस कदम उठाने का फैसला किया और सवेरा होते ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और केस की जांच के लिए एडवोकेट गुप्ता नियुक्त किए गए। कोर्ट से जारी सर्च वारंट से लैस एडवोकेट गुप्ता कमलेश सिंह के साथ राजपुर पुलिस चौकी पहुंचे। मिश्रा वाली फाइल लाने के लिए कहा था तुझसे। सर ये वही फाइल है। उल्लू के पट्टे हेमंत मिश्रा वाली। इंस्पेक्टर एहसान। एहसान साहब। सुन रहा हूं। मैं एडवोकेट गुप्ता हूं। आई हैव अ सर्च वारंट। तो आप इन्हें तो पहचानते होंगे। कल रात को आप इनके बेटे गौतम और उसके दोस्तों को जबरन उठाकर पुलिस स्टेशन ले आए। जबरन? हम कानून के रखवाले हैं या तोड़ने वाले? उन्हें तो रखवाले चाहिए, मगर अफसोस कि आप तोड़ने वाले। देखिए, ना तो मैंने इस शख्स को कभी पहले देखा है और ना इसके बेटे को। एक ही रात में शक्ल भूल गए आप? एक रात में न जाने कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। सारे चोर उचक्कों की शक्ल याद करते फिरेंगे क्या? मेरा बेटा कोई चोर उचक्का नहीं है। तो फिर यहां क्यों आया है? बाहर जाकर ढूंढो। देखिए हम आपको कह देते हैं, अगर आप नहीं सुने तो हम आवाज पीछे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहस से कोई फायदा नहीं। ये सर्च वारंट है, हमें तलाशी लेने दीजिए, इनकी भी तसल्ली हो जाएगी और आपको भी सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने कहा ना कि कल रात यहां कोई भी गौतम नाम के शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप चाहें तो पुलिस रिकॉर्ड देख सकते हैं। पांडे, रिकॉर्ड दिखाओ उनको। अरे भगवान के कहर से डरो, मेरा बच्चा यही है मेरा बच्चा। अरे मेरा गौतम यही है गौतम। गौतम 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 मेरा बेटा गौतम। गौतम गौतम गौतम। बाबा मैं इधर हूँ बाबा। बाबा बाबा मैं इधर हूँ बाबा। मेरा बेटा गौतम यही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा यही है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मेरा बेटा यही है। हाँ है, तेरा बेटा गौतम यही है। तो क्या तो फिर उससे मिलने की इजाजत दीजिए, उसकी कस्टडी दी जाए मुझे। भूल जा, ना तो तुझे उससे मिलने की इजाजत मिलेगी ना ही कस्टडी। जब तक साले अपना मुंह नहीं खोलते यहीं रहेंगे। तो ठीक है, आप लिखित में दीजिए कि आप कोर्ट के इस वारंट पर अमल करने को तैयार नहीं। शेख चिल्ली समझा है क्या? या फिर मेरी अकल घास चरने के लिए गई है जो इस पर दस्तखत कर दूं? दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से। पांडे, बाहर निकाल इनको। बाप की आवाज सुन के तो तू बहुत चिल्लाया। बता, कहां है वो दोनों? बता। कहाना नहीं मालूम। शादी कराई तूने, पंडित बुलाया तूने, मेरी लड़की को भगाया तूने, और अब कहता है कि तुझे कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर, आज मेरा बाप थाने तक पहुंच गया है, कल वकील तेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। मेरी गर्दन की चिंता करने के बजाय तू अपनी गर्दन की चिंता कर। मेरी गर्दन की बात करता है, गर्दन की बात। पुलिस की जबरदस्ती और दूर कहीं से आती बेटे की आवाज कमलेश सिंह को कचोटने लगी। तीसरे दिन सुबह एडवोकेट गुप्ता ने कोर्ट में हालाते हाजरा पेश किया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एडवोकेट गुप्ता कोर्ट के आदेश पर चौथे दिन दोबारा पुलिस थाने के लिए रवाना हुए, जहां एक हैरत अंगेज खबर उनका इंतजार कर रही थी। पता चला कि राज और सुधाकर को जमानत देने पर रिहा भी कर दिया गया था, मगर गौतम, उसकी कोई खबर नहीं थी
राजपुर चौकी के पुलिस कर्मियों के पास। पानी 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 जानता है तू तुझे रातों रात उन्नाव थाने क्यों ला गया? उन्नाव? हाँ, उन्नाव। क्योंकि इंस्पेक्टर भटनागर मशहूर है लोगों का मुंह खुलवाने में। बोल। क्या करोगे विशाल का अगर मैंने बताया कि वो कहाँ है? साले पुलिस वाले की बेटी को कोई भगा कर ले जाए तो उसका क्या करते हैं? मगर उसने परवीन से शादी की है। परवीन को बहला फुसला कर शादी किया, वो कोई शादी है? बता बता वो लोग कहाँ हैं? हरगिज नहीं। अखबार पढ़ता है? और मैंने पूछा अखबार पढ़ता है? हाँ। कौन सा? पूछा कौन सा अखबार पढ़ता है? मगर तुम किस लिए? अरे जो पूछा हूं बता, कौन सा अखबार पढ़ता है? उजाला और दैनिक जागरण। तब तो तू नैना सागर केस के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा। बड़ी ही कोमल लड़की थी बेचारी, मगर अंदर से बहुत सख्त। कुछ भी पूछो बोलती थी पता नहीं पता। जब मैंने उसकी गोरी गोरी चमड़ी पर तेल छिड़का और माचिस जलाई तो मगर उसने तो आत्महत्या की थी। मुन्ना, दैनिक जागरण वालों ने लिखा आत्महत्या तो तू भी समझ गया आत्महत्या। यहीं यहीं तड़प रही थी वो, जहां तू बैठा है ना। लेकिन आजकल मैंने लोगों को जलाना छोड़ दिया, मैं कुछ और ही करता हूं। प्यारे, साहब अंदर तो कोई नहीं। भाग गए साले। हमारा बेटा वापिस आएगा। अरे अंधेर नगरी है पर चौपट राजा नहीं। और इस देश में कोर्ट और कानून नाम की चीज अभी भी है। देखना देखना, मैं अपने गौतम को वापस लेकर जरूर आऊंगा। हाँ, तू चिंता मत कर तू चिंता। कानून के बड़े लंबे हाथ हैं, उसका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा कोई। देखना, जैसा गया था ना वैसे ही सही सलामत लौटेगा मेरा गौतम। हाँ, मेरा गौतम जरूर वापस आएगा, जरूर आएगा मेरा गौतम वापस। एहसान भाई, जब मैं वहां पहुंचा ना तो परवीन और विशाल दोनों वहां से भाग चुके थे। उस साले हराम खोर ने मुंह खोलने में इतनी देर लगाई कि वो दोनों फरार हो गए। बचेगा नहीं वो मेरे कहर से। लेकिन एहसान भाई, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो दोनों कहां गए होंगे। ऊपर से कोर्ट का नोटिस आ रहा है। मैं तो कहता हूं उसे छोड़ दो, अब कोई काम का नहीं हमारे हो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं को? उस साले को तो मैं वो सबक सिखाऊंगा कि साला शादी के नाम से भी कांपेगा। सब कुछ बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया मैंने। चाहे तो मगर बहुत देर से। आज तेरी वजह से मेरी बेटी दोबारा भागी है, दोबारा। चाहे तो मुझे कुछ मत कर रहा। तुझे शादी कराने का बहुत शौक है ना?
आज इसकी भी शादी करा देते हैं। तेरी बीबी, बोलो बीबी, तुम्हें गौतम मियां कबूल? कबूल है। अब बोलो मियां गौतम, तुम्हें ये बीबी कबूल? बहुत सारे कबूल। कबूल। हाँ कबूल कबूल कबूल। तुझे मालूम है ना शादी के बाद क्या होता है? बच्चा है, सिखाना पड़ेगा। दिखा दे, शाबाश। ए पांडे, हम बुलबुले इसकी है ना? आराम से ये गुलस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या करें इस साले का? डाला है इसको इसके घर के आगे? ऐसे नहीं एहसान मियां, ऐसे नहीं। इस साले को तो किसी झूठे केस में फंसाऊंगा, पेश करूंगा उन्नाव जिले के कोर्ट में। तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा इस केस में। थाने में झूठे कागजात तो तू तैयार करा लेगा ना? नहीं बेचू, तुझे क्या लगता है यूं ही चला रहा हूं मैं पुलिस चौकी? सुन बे, अगर कोर्ट में मुंह खोला ना तो जानता है क्या हश्र होगा? शादी तो तेरी करा दी, अब हनीमून पे भेजूंगा। चल। इंस्पेक्टर एहसान और इंस्पेक्टर भटनागर के मंसूबे कामयाब हुए और उनकी धमकियों से भयभीत गौतम की खामोशी ने उसे उन्नाव पुलिस की गिरफ्त में कर दिया। तभी कुछ विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर एडवोकेट गुप्ता तक पहुंची। उन्होंने राजपुर कोर्ट में गौतम को पेश करने के समन भेजे। उन्नाव पुलिस पर ऐसा करना अनिवार्य हुआ और कोर्ट के समन का पालन करते हुए उन्नाव पुलिस ने गौतम को राजपुर कोर्ट में पेश किया। गौतम ने कोर्ट में अपनी जबान खोली और उसकी गवाही से कई तथ्य सामने आए। पुलिस की हिरासत में उसे टॉर्चर किया गया था। गौतम की गवाही के कारण दोषी पुलिसकर्मियों पर केस चला और गौतम को 10,000 रुपये हर्जाना दिलाकर रिहा किया गया। इस तरह कोर्ट की कार्यवाही से अंत हुआ एक बेकसूर नौजवान के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का। आज के इस केस द्वारा हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि हमारे देश का कानून हर तरह से हमारी रक्षा करने में सक्षम है। बस हमें निडर होकर इस कानून को समझना है और इसका उपयोग करना है। याद रहे, आईपीसी के सेक्शन 320 और 330 के तहत 3rd डिग्री यानी पुलिस द्वारा शारीरिक और मानसिक टॉर्चर गैर कानूनी है और इसके लिए दोषी कर्मचारियों को 7 साल की सजा हो सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 57 के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशगी अनिवार्य है और यदि आप प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह आपका हक है, अधिकार है।